हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सेटेट अकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की बात करते हैं। आज है आपका 16 फरवरी को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम सब आपके लिए लेकर आए हैं। तो देर न कर तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज की हेडलाइन की बात करते हैं। आज के हेडलाइन में क्या है, कहा जा रहा है कि फैसला लिया गया है कि राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और देखिए और क्या खबर आई है, यहाँ भी वही बात कहा जा रहा है कि राज्य में प्रारंभिक कक्षाओं के लिए मतलब कि 1 से लेकर 8 तक के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं होगी। चलिए तो इन दोनों खबरों को हम लोग डिटेल्स चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए कहता है कि राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं होगी। क्या है भाई पॉइंट, कहा जा रहा है कि सीटेट में, यहाँ पे है कि सीटेट में 60% अंक जरूरी है। आप सबको ही पता है सीटेट में आपको 60% लाना जरूरी होता है। बिहार के छात्रों को नुकसान होगा अगर सीटेट नहीं होगा तो बिहार के बच्चों को क्या होगा, तो नुकसान होने वाला है। क्या किस चीज़ पे होगा आइए देखते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट कहा जा रहा है कि सीटेट से ही प्रारंभिक स्कूलों में शिक्षक बन सकेंगे। राज्य में अंतिम बार 2017 में टेट मतलब आयोजित किया गया था, मतलब बिहार टेट 2017 में बार आयोजित किया गया था। तो आइए पूरी डिटेल से देखते हैं खबरों को। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि राज्य में अब प्रारंभिक कक्षाओं यानी कि 1 से लेकर 8 में शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी नहीं ली जाएगी। शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है। क्या बात पे है, कहा जा रहा है कि इन स्कूलों में अब सीटेट यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। शिक्षा विभाग ने 3 साल पहले टेट आयोजित नहीं करने के संबंध में कहा था कि तत्काल यह परीक्षा नहीं ली जाएगी पर भविष्य में आयोजन किया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि टेट जो होता है जैसे बिहार टेट, अभी जो जैसे आप अभी सीटेट दे रहे हैं तो उस समय बीटेट पे कहा गया था कि इसको 3 साल पहले कि इसको भविष्य में लिया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए कहा जा रहा है कि अब सीटेट से शिक्षक बनने को अभ्यर्थी मिल जा रहे हैं। मतलब सीटेट इतना विद्यार्थी कर चुका है कि उनको आसानी से मिल जा रहा है। अब वो सीटेट की जगह पे टेट लेकर आने वाले हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि इसलिए टेट नहीं ली जाएगी। और क्या बात है, कहा जा रहा है बिहार में 2 बार यानी कि 2011 और 2017 में टीटी आयोजित हुई थी। ठीक है, कहा जा रहा है कि परीक्षा में प्राथमिक कक्षा यानी कि 1 से लेकर 5 और उच्च प्राथमिक कक्षा यानी कि 6 to 8 के लिए योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। इस परीक्षा में 50% से अधिक अंक लाने वाले को सफल माना जाता है। अगर 50% से अधिक अंक लाए हैं तो आपको सफल माना जाएगा। कहा जा रहा है कि 1 से 5 तक के पेपर में 1 जो होगा वो इस परीक्षा में वे लोग शामिल होने के पात्र होते हैं जिन्होंने मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ, ठीक है, 12th पास हो और साथ ही परीक्षा में 2 साल का, ठीक है, 2 साल का क्या, तो डिप्लोमा यानी कि आप डीएलएड किए हो। कक्षा 6 to 8 के लिए द्वितीय पात्रता होता है आपका, इसमें स्नातक चाहिए मतलब कि आप ग्रेजुएशन किए हुए हों और साथ ही 2 साल का डीएलएड या बीएड आपका होना जरूरी है अगर आप 6 to 8 में टीचर बनना चाहते हैं तो। ठीक है, आइए और देखिए क्या यहाँ खबर कहा जा रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है आपका कि सीटेट में जो है कि 60% अंक लाना जरूरी होता है। आप सबको पता है कि सीटेट 150 अंकों की होती है। इसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को इसमें उत्तीर्ण के लिए न्यूनतम 90% यानी कि 90 अंक अनिवार्य है, जबकि SC ST OBC दिव्यांग के लिए आपको 55% अंक चाहिए। और क्या कहा जा रहा है कि अंक जरूरी है। हालांकि बिहार में टेट उत्तीर्ण करने वाले सामान्य वर्ग की छात्राओं में 55% यानी कि 82 अंक का क्वालिफाइड मान लिया गया है। ठीक है, मतलब कि आपका 82 अंक होगा तो आपको क्वालिफाई मान लिया जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बिहार के छात्रों को नुकसान है। अब कैसा नुकसान है, कहा जा रहा है कि टेट आयोजित नहीं होने से बिहार में छात्र छात्राओं को नुकसान होगा। टेट कहने का मतलब है कि बिहार टेट, ना कि हम सीटेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए और क्या कहा जा रहा है कि सीटेट का सिलेबस जो होता है, देखिए ध्यान से, अगर आप सीटेट का एग्जाम देने जाते हैं तो साफ साफ लिखा हुआ है कि सीटेट का जो सिलेबस होता है वो NCERT पर आधारित होता है। वहीं अगर हम टेट की बात करें तो बिहार टेट जो होगा, ठीक है, यानी कि टेट जिसको बोल रहे हैं यानी कि बिहार टेट का जो सिलेबस होगा वो SCERT पर आधारित होगा। जैसे कि आप स्टेट देने जाते हैं तो स्टेट में आपको सिर्फ SCERT के पैटर्न पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। सीटेट कठिन माना जाता है, सबको पता है कि सीटेट भाई क्वालिफाई करना आसान बात नहीं है। इस बार के पेपर से तो आपको भली बातें समझ में आ गया होगा। सीटेट में क्षेत्रीय भाषाओं के विषय की परीक्षा नहीं होती है, जैसे कि भोजपुरी हो गया, अंगिका और मगही आदि। हालांकि मैथिली को अब शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
क्षेत्रीय में मैथिली भाषा को शामिल किया जाएगा सीटेट में। लेकिन यहाँ बात करते हैं कि बिहार में आखिर टेट क्यों नहीं। देखिए, अगर टेट होता है यानी कि बीटेट होता है तो बिहार के बच्चों के लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका प्रश्न का जो पैटर्न होगा वो SCERT पे आधारित होगा। वो इतना कठिन नहीं होगा जितना कि आपका सीटेट होता है। मतलब कि अगर आप इस परीक्षा में बैठते हैं बीटेट की परीक्षा में, तो आप क्वालिफाई आसानी से कर सकते हैं, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसी को लेकर हुए फैसला लिया गया है। कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए कि राज्य में प्रारंभिक कक्षाओं के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, कहा क्या जा रहा है, आइए इसको भी देखते हैं डिटेल से। कहा जा रहा है कि राज्य में अब प्रारंभिक कक्षा 1 से लेकर 8 में शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि TET नहीं ली जाएगी। शिक्षा विभाग ने यह फैसला लिया है कि इन स्कूलों में अब सीटेट यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर ही, ठीक है, उन्हीं के आधार पर अभ्यर्थी का आवेदन कर सकेंगे। कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने 3 साल पहले टेट आयोजित नहीं करने के संबंध में कहा था कि तत्काल यह परीक्षा नहीं ली जाएगी। ठीक है, अब इसके पीछे वजह बताया गया था कि अब सीटेट से शिक्षक बनने को अभ्यर्थी मिल जा रहे हैं। मतलब सीटेट इतने बच्चे कर लिए थे कि उनको टेट की ज़रूरत ही नहीं था, इसलिए टेट का नहीं ली जाएगी। बिहार में 2 बार, मतलब कि अगर देखा जाए तो बिहार में 2 बार टेट हुआ है, एगो 2011 में हुआ है, एगो 2017 में। कहा जा रहा है कि TET आयोजित हुई थी। परीक्षा में प्राथमिक कक्षा 1 to 5 और उच्च प्राथमिक कक्षा यानी कि 6 to 8 के लिए योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। ठीक है, तो यही था आप लोग का आज की ताज़ा खबर में। यहाँ बाकी तो ये सब आप देख ही सकते हैं कि सीटेट में आपको कितना नंबर लाना है, कितना नंबर नहीं लाना है, इसके बारे में तो आपको जानकारी पहले से भी भली भांति है। तो और कुछ विशेष नहीं है BPSC TRE 4 को लेकर। देखिए, TRE 4 को लेकर भी अभी तक कोई सूचना वैसा नहीं आ रहा है। हाँ, 15 तारीख खत्म हो चुका, कहा जा रहा था कि 15 तारीख तक कुछ ना कुछ न्यूज़ मिलेगा। तो देखिए, अगर कल परसों तक अगर और कुछ मिल जाए तो बढ़िया है। वैसे तो कहा गया है कि मार्च के महीने में आप लोग को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी सीटों की संख्या जो देखिए, अभी तक जो सीटों की संख्या वो क्लियर नहीं हुआ है कि क्या 46,000 पे ही रह जाएगा कि इससे आपका मतलब और कुछ सीटें आपको मिलने वाला है। ठीक है, जब तक कि रोस्टर ये सब क्लियर हो चुका है, BPSC तक पहुंच चुका है। BPSC जब तक कि सीटों की संख्या जारी नहीं कर देगा, समझिए कि ये 46,000 पे भी अभी आफत ही है। हो सके आपका सीटों की संख्या बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि कोई ऐसा लिखित ब्यौरा अभी तक नहीं मिला है। सिर्फ पेपर के माध्यम से ही हम लोग को प्राप्त हुआ है कि 46,000 सीटों की संख्या आने वाला है। खैर, जो भी होगा इसमें देखा जाएगा। अब से और कुछ विशेष तो है नहीं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। फिर कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।